everyone, welcome back to my YouTube channel, and in today's session we are going to discuss a very important theory of personality that is called psychoanalytic theory that is given by Sigmund Freud। देखिए साइकोएनालिटिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है पर्सनालिटी की, चाहे आपका नेट हो, सीटेट हो, DSSB हो, रिट हो, बीएड हो, एमएड हो, सभी में आपको ये थ्योरी देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। देखिए साइको एनालिटिक थ्योरी को हम पढ़े उससे पहले साइको एनालिटिक थ्योरी जो है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है, तो उनके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। उनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1856 टू 1939 रहा है। उनको जो है साइको एनालिसिस का फादर फाउंडर भी कहा जाता है, और उन्होंने जो है ह्यूमन माइंड पर बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा उन्होंने उसको थोरो स्टडी किया है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद ही किसी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उनसे पहले इतना ह्यूमन माइंड को थोरोली स्टडी किया गया हो, यानी कि बहुत डिटेल में उन्होंने ह्यूमन माइंड पर स्टडी की है। और देखिए फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में जो है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि माइंड की 3 अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस माइंड पर उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। अब हम साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये थ्योरी मैंने जस्ट अभी बताया सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। फ्रॉइड जो है बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी को दिया है। और इस थ्योरी को जो है आप पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं, आप इसको माइंड के टोपोग्राफी के रूप में देख सकते हैं, और एट द सेम टाइम आप इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस के रूप में देख सकते हैं, यानी कि इसको तीनों ही तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। देखिए सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वो किसी एक सिंगल कंपोनेंट से मिलकर नहीं बनी है। तो अपनी इस साइको एनालिटिक थ्योरी में उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 एलिमेंट्स, 3 कंपोनेंट्स की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो 3 तरह के एलिमेंट्स से कंपोज हुई है। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि चाहे इड हो या ईगो हो या सुपर ईगो हो, इन तीनों के अपने कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आइए अब हम पर्सनैलिटी के जो 3 कंपोनेंट्स की बात की गई है फ्रॉइड के द्वारा, इड, ईगो और सुपर ईगो, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट को देखेंगे, व्हाट इज द इड। इड क्या होता है? द इड इज द प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए इड जो है पर्सनैलिटी का बहुत ही प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट होता है। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है डन विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी कि जो स्वाभाविक तौर पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। द इड इज द ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। देखिए इड जो एक ऐसा कंपोनेंट है जो व्यक्ति की बर्थ के समय से प्रेजेंट होता है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी वो पूरा का पूरा एक तरह से इड से भरपूर होता है। द इड डिमांड्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन एंड व्हेन दिस हैपन्स वी एक्सपीरियंस प्लेजर, when it is denied we experience unpleasure or pain। देखिए ईड पर्सनैलिटी का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है, चाहे वो गलत तरीके से हो या सही तरीके से, लेकिन उसको अपना इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। अपनी डिमांड्स को वो तुरंत तत्काल पूरा करना चाहता है। अगर उसकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाती है तो उसको प्लेजर महसूस होता है, अगर पूरी नहीं होती तो वो पेन महसूस करता है, यानी कि उसको दुख होता है। तो ईड एक ऐसा कंपोनेंट है जो रियलिटी से अफेक्टेड नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता, इरेशनल होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ईड जो है एक तरह से डेविल का काम करते हैं, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो डिमांड्स हैं, अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो डिजायर्स हैं उनसे मतलब होता है, उनको वो तत्काल सेटिस्फाइड करना चाहता है। तो देखिए ईड जो है बहुत ही इंपल्सिव होता है, यानी कि आवेगपूर्ण होता है, और अनकॉन्शियस पार्ट है माइंड का, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इमीडिएट बेसिक आर्ज, नीड्स और डिजायर्स हैं उनके प्रति डायरेक्टली रिस्पोंड करता है, उनको तुरंत पूरा करना चाहता है। अब हम पर्सनैलिटी के दूसरी कंपोनेंट की बात करते हैं, व्हाट इज द ईगो। तो ईगो जो है एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है। The ego is that part of the id which has been modified by the direct influence of the external world.
देखिए होता क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो उससे क्या होता है, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के संपर्क में आते हैं, हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ईड होता है वो धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगता है, खत्म नहीं होता, मॉडिफाई हो जाता है। किस लिए? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, the ego develops to mediate between the unrealistic id and the external real world। अब देखिए होता क्या है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं रियल है, जहां पर व्यक्ति की हर डिमांड पूरी नहीं हो सकती। तो ईगो क्या करता है, ईगो जो है अनरियलिस्टिक इड, इड क्या है, अनरियलिस्टिक है, वो अपनी हर डिमांड पूरी करना चाहता है। तो अनरियलिस्टिक इड और एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। और ये जो है ईगो जो है पर्सनैलिटी का एक डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट होता है, जिसमें व्यक्ति कॉन्शियस रहकर काम करता है। यानी कि माइंड की जो 3 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो ईगो किससे रिलेटेड होता है? कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होता है, इसमें व्यक्ति कॉन्शियस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ईगो कंसिडर्स सोशल रियलिटीज एंड नॉर्म्स, एटिकेट एंड रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव। देखिए ईगो हमें ये बताता है कि सोशल रियलिटीज क्या है, नॉर्म्स क्या है, एटिकेट्स क्या है, सोसाइटी के रूल्स क्या है। कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसमें हम चीज़ों को सीखते हैं, सीखने के बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है हम बिहेव करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ईगो जो है सोसाइटी के नॉर्म्स, एटिकेट्स, रूल्स के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, द ईगो इज द ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्शियस पर्सनैलिटी। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया कि ये जो है कॉन्शियस पार्ट होता है, ईगो जो है पर्सनैलिटी का कॉन्शियस पार्ट होता है, जिसमें व्यक्ति कॉन्शियस रहकर काम करता है और क्या करता है, ईड की जो डिमांड है और सुपर ईगो, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, सुपर ईगो क्या होता है। तो सुपर ईगो और ईड के बीच में मीडिएटर या बैलेंस का काम करता है। तो ईगो के बारे में हम आगे कुछ पढ़ें उससे पहले हम एक बार जानेंगे व्हाट इज द सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है? तो सुपर ईगो जो है पर्सनैलिटी का एक मोरल कंपोनेंट होता है। Next point, the super ego incorporates the values and morals of society which are learned from one's parents and others। देखिए अब होता क्या है, ड्यूरिंग इन आवर लर्निंग प्रोसेस, जब हम स्कूल जाते हैं हम पेरेंट्स से सीखते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल से सीखते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमारी वैल्यूज़ में आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें क्या है, मोरल्स बन जाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए राइट है, कौन सी चीज रोंग है। तो वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज हमें यही बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज हमारे लिए गलत है और कौन सी चीज सही है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने पेरेंट्स और आसपास के वातावरण से। देखिए सुपर ईगो का जो डेवलपमेंट है वो 3 to 5 ईयर्स के बीच स्टार्ट हो जाता है, यानी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो फॉलिक स्टेज है। देखिए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की फ्रॉइड के द्वारा 5 स्टेजेस बताई गई हैं। तो फॉलिक स्टेज जो है 5th स्टेज है। तो 5th स्टेज में यानी कि 3 to 5 ईयर्स के दौरान जो है इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर। Next point, the super ego's function is to control the its impulses, especially those which society forbids, such as sex and aggression। देखिए सुपर ईगो कहता है कि जो चीज गलत है वो हमें नहीं करना है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो ईगो है वो क्या करता है, वो ईड के इम्पल्सेस को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन एट द सेम टाइम सुपर ईगो हमें मोरल वैल्यूज की याद दिलाता है कि जो चीज गलत है, जो सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए एक बार दोबारा से हम ईगो पर आते हैं। तो ईगो क्या करता है, ईड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस क्रिएट करता है, और ये जो है रियलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ईगो क्या करता है, ईड की तरफ से जो डिजायर्स है उनको वो तुरंत सेटिस्फाइड नहीं करता, बल्कि राइट मोमेंट का इंतजार करता है। जबकि ईड क्या करता है, वो अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरी करना चाहता है, चाहे गलत तरीके से हो या सही तरीके से। जबकि सुपर ईगो कहता है कि जो गलत है उसको नहीं करना है, यानी कि वो आइडियोलॉजी पर काम करता है। तो ईगो जो है ईड से ही डेवलप होता है और ईड के लिए ही काम करता है। तो ईगो एक तरह से एग्जीक्यूटिव, एक मीडिएटर, एक रेफरी का काम करता है, यानी कि ईड और सुपर ईगो के बीच एक तरह से बैलेंस क्रिएट करता है। देखिए पर्सनैलिटी के जो 3 कंपोनेंट्स की बात फ्रॉइड के द्वारा की गई है, उन तीनों ही कंपोनेंट्स को मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। तो ईड क्या कहता है, ईड कहता है आई वॉन्ट दैट राइट नाउ, यानी कि
जो चीज उसको चाहिए उसको तुरंत चाहिए होती है, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन वो चाहता है, अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करना चाहता है, एक तरह से प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है इड। सुपर ईगो, सुपर ईगो क्या कहता है, गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, यानी कि सुपर ईगो कहता है कि जो चीज गलत है अच्छे लोग उस चीज के बारे में नहीं सोचते, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसको ही करना चाहिए, यानी कि मोरल कंपोनेंट है और परफेक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ईगो क्या कहता है, लेट्स फिगर आउट अ वे टू वर्क टुगेदर, यानी कि ईड की तरफ से जो इंपल्सेस आ रही है और सुपर ईगो जो मना कर रहा है जो गलत चीज है, उन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव का काम करता है। वो कहता है कि नहीं, दोनों का एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। देखिए इन तीनों ही कंपोनेंट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो ब्रदर हैं, ठीक है, उनके पास एक चॉकलेट है, तो ईड क्या कहेगा, वो कहेगा कि नहीं मुझे दे दो, यानी कि एक ब्रदर जो है उससे छीनना चाहेगा। सुपर ईगो कहेगा, सुपर ईगो क्या कहेगा कि गुड पीपल डोंट थिंक अबाउट दोज थिंग्स, यानी कि वो ये कहेगा कि मेरा छोटा भाई है तो मुझे अपने छोटे भाई को पूरी की पूरी चॉकलेट दे देनी चाहिए। ईगो क्या कहेगा, ईगो कहेगा कि नहीं हम दोनों को हाफ हाफ कर लेना चाहिए। Now let me explain the interaction of the id, ego and super ego। देखिए इंट्रैक्शन की अगर बात करें तो id, ईगो और सुपर ईगो जो है ये तीन अलग अलग बाउंड्रीज नहीं है, तीनों ही एस्पेक्ट जो है पर्सनालिटी के बहुत ही डायनेमिक है और इनका जो इंट्रैक्शन होता है उसी से किसी भी व्यक्ति की ह्यूमन पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो फ्रॉइड क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द की टू अ हेल्दी पर्सनालिटी इज अ बैलेंस बिटवीन द ईड, ईगो एंड द सुपर ईगो। तो फ्रॉइड कहते हैं कि ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच बैलेंस होने पर ही किसी व्यक्ति की हेल्दी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो जो ईड है वो जो माइंड की अनकॉन्शियस लेवल है उससे रिलेटेड होता है, सुपर ईगो प्रीकॉन्शियस लेवल से रिलेटेड होता है, ईगो जो है एक तरह से एग्जीक्यूटिव का काम करता है, कॉन्शियस लेवल से वो रिलेटेड होता है। So guys, that's it for this video lecture. We will meet soon in the next video lecture. Till the time we will meet next time. Happy learning, keep learning and stay tuned to education classes. Thanks for watching.